हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 8th क्लास में हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, यानी सूक्ष्म जीव कौन कौन से हमारे लिए लाभदायी है और कौन कौन से हमारे लिए नुकसानदायक है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्टेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपलर सब्सटेंस। दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय द अदर प्लांट एंड एनिमल्स। यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मृत जो पत्तियाँ होती है उनको डेड ऑर्गेनिक वेस्ट जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में। वही सिंपल सब्सटेंस है जो मिट्टी की फर्टिलिटी के लिए काम आता है। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाई क्लींस अप द एनवायरनमेंट। इनका काम होता है जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनको ख़त्म करना और क्लाइमेट को क्लीन अप करना। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कॉन्टेंट्स? ये देखो यहाँ ब्लू एल्गी का ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे होती है और ये जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, नाइट्रोजन स्तरीकरण करती है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ टू पोस्ट? इफ सो व्हाट इज डिफरेंस? दो चीज़ों में क्या डिफरेंस है? यू विल डिकम्पोज्ड, हाउ डिड दिस हैपन? हम किसी चीज़ को डिकम्पोज करते हैं तो उसमें क्या अंतर है, क्या होता है, उससे क्या घटित होता है, कैसे होता है? तो द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जो प्लांट होते हैं ना उनका वेस्ट होता है ना वो माइक्रोब्स मैन्यूर खाद में कैसे बदलता है? छोटे छोटे माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीवाणु सूक्ष्मांकुर होते हैं उनके द्वारा वो चीज़ है जो किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैन्यूर में। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। ये बार बार ये प्रोसेस चलती रहती है। डू यू नोटिस दैट इट इन द पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बोटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट डिडंट अंडरगो एनी सच चेंज? लेकिन ये चीज़ हमेशा आपने देखा होगा, पॉलीथीन बैग है, एम्प्टी ग्लासेज है, बॉटल्स है, ये ब्रोकन टॉयज है, ये सारी चीज़ें कभी भी ना चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है ना। द माइक्रोब्स डू नॉट एक्ट ऑन देम, कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। कई बार क्या होता है जो जैसे कोई डेड ऑर्गेनिज्म मैटर है या एनिमल्स है जिसको मार के ज़मीन पर फेंक दिया जाए तो उनकी जो होती है ना बॉडी वगैरह, जो उनकी हड्डियाँ वगैरह या पौधों की पत्तियाँ, मृत पत्तियाँ जिसको बोलते हैं ना, पत्तियाँ सूख गिर जाने के बाद मृत हो जाती है, उनकी चीज़ें हैं वो, जैसे यू फाइंड देयर दे डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। आज कहीं हड्डियाँ पड़ी होगी 1 महीने बाद गायब हो जाएगी, पत्तियाँ होगी 1 महीने बाद। तो दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपलर सब्सटेंस। यानी जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्मांकुर, सूक्ष्म जीवाणु, वो क्या करते हैं, सारे के सारे को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सिंपल सब्सटेंस में। दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो दोबारा किसी और प्लांट और एनिमल्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप एनवायरनमेंट। ऐसे करते करते एनवायरनमेंट को बार बार क्लीन अप करते रहते हैं। फिर देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। अब माइक्रो, ये तो थे अपने इतनी देर अपन पढ़ रहे थे कुछ टाइम से कि बेनिफिशियल कौन कौन सा होता है। अब है ना, अब अपन पढ़ रहे हैं कि हार्मफुल कौन कौन सा है, ठीक है ना। उन हाथों पकड़ देते हैं, उससे पकड़ दे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। अब देखो, सिर्फ फायदा ही नहीं करते, नुकसान भी करते हैं। उन हाथों पकड़ देंगे आराम से। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत सारे ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में रोग यानी डिजीज उत्पन्न करते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको पैथोजन बोलते हैं, जो नुकसानदायक होते हैं, हानिकारक होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड। कुछ जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, भोजन है, क्लोथिंग है, लेदर है, इन सबको स्पॉइल करते हैं, खराब कर देते हैं। लेट्स स्टडी मोर अबाउट द हार्मफुल एक्टिविटीज़। अब देखो, डिजीज कॉजिंग माइक्रो इन ह्यूमन्स। ह्यूमन के अंदर क्या क्या नुकसान करते हैं देखो। सम डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस आर प्रेजेंट इन एयर। कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं एयर। इन पैथोजेंस मैंने अभी बताया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नुकसान पहुंचाते हैं, किसको? जो रोगाणु होते हैं ना, उनको, जीवाणुओं को बोलते हैं पैथोजेंस। अब देखो, ये कहाँ कहाँ होता है? एयर में हो सकते हैं, वाटर में हो सकते हैं और फूड के अंदर हो सकते हैं। व्हेन वी ब्रेथ, जब हम श्वास लेते हैं, ईट यानी खाना खाते हैं, ड्रिंक यानी पानी पीते हैं, दे कैन ट्रांसमिटेड इन आवर बॉडी, कैन ऑल्सो ट्रांसमिट, वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है। उसके बाद कैन ऑल्सो ट्रांसमिट बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है पानी वाटर के, विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाई एनिमल। अब देखो, दीज आर माइक्रोबियल और कम्युनिकेबल डिजीज। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। एग्जाम्पल ऑफ
मतलब संक्रामक जीवाणु। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज एज इंक्लूड, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं? देखो कॉलेरा हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, अभी जैसे आपके फैला हुआ है, क्या नाम है उसका, कोरोना, चिकन पॉक्स है एंड ट्यूबरकुलोसिस है। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, हम ये जो संक्रामक रोग है उनको कैसे, उनसे कैसे बचाव कर सकते हैं, उनसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? वी शुड कीप अ हैंडकरचिप, हमें एक रुमाल अपने पास रखना चाहिए ऑन द नोज, नाक पे और माउथ वाइल स्नीजिंग, जब भी छींकें उस समय रुमाल को मुंह के आगे नाक से ढक के फिर छींकें। इट इज़ द बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और इन्फेक्टेड पर्सन से इसीलिए आज आपने देखा होगा कि उससे डिस्टेंस के कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें एक दूसरे से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कीप डिस्टेंस, ये सब चीज़ें। तो कोरोना की वजह से तो हमें भी ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, उससे हम संक्रामक यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ से बच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में अगली सभा। जय हिंद, जय भारत।